বাংলাদেশের উপর নরম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের চাপে কি হঠাৎ এমন পরিবর্তন? বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ঘাটতি আর নয়, যুক্তরাষ্ট্র চাইছে গলায় গলায় বন্ধু। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूवर्स, बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। यानी जो टूटा हुआ एक रिश्ता था वो अब फिर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो रहे थे और अमेरिका एक बड़ा बयान आए रोज़ दे देता था, सैंक्शंस लगा रहा था। कभी कह रहा था कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है बांग्लादेश में, कभी अमेरिका कहता था कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, ओपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लेकिन अब इसी के ऊपर ही देखें कि अचानक एक बड़ा बयान आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अब बेहतर समत में जा रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये इंडिया ने किरदार अदा किया है कि इंडिया इन दोनों देशों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, फैसिलिटेटर जिसको कहते हैं वो बना हुआ है? भारत है भी है या नहीं है, इसके पीछे असल स्टोरी क्या वो मैंने आपको बताना है इस वीडियो में। लेकिन जी, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ बांग्लादेश साउद बिन मोमिन, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। साउद बिन मोमिन और अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी के दरमियान एक मुलाकात हुई है। अच्छा, पहले जो अमेरिका था ना, वो वैसे ही बयानबाजी करता था कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं बांग्लादेश के साथ। लेकिन अब उन्होंने एक्चुअल उसके ऊपर जो हकीकत पर मबनी एक बयान स्टेटमेंट दिया है, वो इन दोनों की जो मीटिंग हुई है फॉरेन सेक्रेटरीज की, उसके ऊपर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडो पैसिफिक में पीस चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और हम इसीलिए कहते थे कि बांग्लादेश में जनाब हकीकी आज़ादी आए, बांग्लादेश में एक जमहूरियत का बोलबाला हो। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा मकसद सिर्फ पीस, जमहूरियत, डेमोक्रेसी है और कोई नहीं है। अच्छा, वो क्या है जी? अब उसकी उनकी बात भी तो ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अब आस्क का एक डील है मिलिट्री को लेकर, आस्क एक डील चल रही थी मिलिट्री को लेकर के अमेरिका के साथ बांग्लादेश की सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल में वो अब डील बांग्लादेश बहुत जल्द साइन करने जा रहा है। वो एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जनाब सब अमन है, शांति है। लेकिन जो अमेरिकन ने कहा था ना बांग्लादेश को कि अड्डे दें जी, आप नेवल बेस बनाते हैं हम आपके उधर साइन मार्टिन टापू के ऊपर, वो बांग्लादेश ने नहीं दिए। बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़मीन दें और आप इधर आकर नेवल बेस बनाएं और यहाँ पर पूरे इस खित्ते के ऊपर नज़र जमा के रखें, जिसको चाहें आप थ्रेट कर दें और बांग्लादेश का जो पीस है वो ख़राब हो जाएगा। इससे बांग्लादेश में भी एक आतंकवाद फैल सकता है। जिस तरह से आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये अड्डे बनाने दिए थे अमेरिका को, जब वो अफ़गानिस्तान में आया था, तो पाकिस्तान में तो फिर अमन नहीं ना हुआ, तबाह हो गई हर चीज़। बताया ये जा रहा लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों ने शहादतें दी हैं, लोग मारे गए पाकिस्तानी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर का, शेख हसीना का, कि वो खड़ी हो गई, इनकार कर दिया और एक ऐसे मुल्क को किया जो बड़ी दुनिया की सुपर पावर है, यानी अमेरिका को। अब इसी के ऊपर एक वीडियो है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पहले देखें और फिर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स यानी एनालिसिस दूँगा और बताऊँगा कि भाई जो हकीकत है वो है क्या है, और वाकई क्या जो भारत है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, या फिर ऐवी हवाओं में बातें हो रही हैं, या फिर बांग्लादेश ने खुद ही ये सब कुछ कर लिया। लें जी, पहले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड বাংলাদেশের উপর নরম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের চাপে কি হঠাৎ এমন পরিবর্তন? বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ঘাটতি আর নয়, যুক্তরাষ্ট্র চাইছে গলায় গলায় বন্ধুত্ব। তাহলে নির্বাচন নিয়ে এত হইচই হট্টগোল কেন করলো যুক্তরাষ্ট্র? ভারত একটু চোখ দেখাতেই চাপে পড়ে গেল কি যুক্তরাষ্ট্র? তাহলে এতটা চাপ কেন হাসিনা সরকারকে দিল যুক্তরাষ্ট্র? ভারত বলাতেই কি এড়াতে চাইছে ঝামেলা? রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিতে চলেছে বড় স্টেপ, ঘুরে যাবে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির খেলা, মুশকিলে পড়বে চীন। আর কোনো ঝামেলা নয়, আর কোনো মনোমালিন্য নয়,
যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ নিজেদের সম্পর্কে কোনো ঘাটতি চাইছে না, সম্পর্ক গভীর করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকায় নবম নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তা মিরর রেজনিক। ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে দুই দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করবে, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই একে অপরের পাশে দাঁড়াবে। মার্কিন কর্মকর্তা নির্বাচন নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব স্পষ্টভাবে জানান, নির্বাচন হবে সুষ্ঠু এবং অবাধ, সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের কোনো নির্দিষ্ট দেশের আধিপত্য বরদাস্ত করবেন না। এই সমুদ্র অঞ্চল থাকবে অবাধ এবং মুক্ত। ভারতও এমনটাই চায়। বুঝতে পারছেন কোন নির্দিষ্ট দেশের কথা বলা হচ্ছে? চীনকে। তবে এই বিষয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছে কিনা তা জানা যায়নি। একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, বাংলাদেশও ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোনো সমস্যা চায় না। এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে। যদি সমস্যা সবই মিটে যায় তাহলে নিশ্চয়ই র্যাবের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে, সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আপাতত বাংলাদেশ র্যাবের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে লিখিতভাবে জবাব দিয়েছে, কিন্তু আকসা জিসোমিয়া চুক্তি নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয়নি। প্রসঙ্গে উঠলে মাসুদ বিন মোমেন জানান, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ কাজ করছে, যার অন্যতম উদাহরণ জাপান। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও আগামীতে আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশের সামনে এই মুহূর্তে বড় সমস্যা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন, কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় এটা। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রকে পাশে পাওয়া ভীষণ দরকার। এই আলোচনায় বড় আশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা সংকটে যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকবে কথা দিয়েছে, জোরদার করবে সামরিক নিরাপত্তা সহযোগিতা। পাশাপাশি আলোচনা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ, সহিংস উগ্রবাদের মোকাবিলা, প্রতিরক্ষা বাণিজ্য সহযোগিতা সহ বেশ কয়েকটি। तो अगर आपने ये वीडियो देखी और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान एक बड़ी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, जिसके बड़ी चर्चाएं। अच्छा, मैं तो इसको गुड ब्रेक थ्रू समझूंगा और बड़ा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग रुका हुआ था और मुलाकात के बाद वो बर्फ़ पिघली। अब दोनों देशों के दरमियान आक्सा डील की बात हो रही है, ये डील हो जाएगी, मिलिट्री के रिलेटेड है, यानी जो बांग्लादेश की मिलिट्री फिर अमेरिका की मिलिट्री ये आपस में मिलकर कर सकेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत कर सकेंगे, कुछ मशक़ें होती हैं वो कर सकेंगे। यानी अब दोनों देश मिलकर मिलिट्री के रिलेटेड एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। ये तो समझ में आता है कि ये डील तो खैर बांग्लादेश को भी फ़ायदा दे सकती है और अमेरिका को भी मिल सकता है इससे फ़ायदा, लेकिन वो पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है नेवल बेस का। और अच्छा, आखिर में मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें भारत ने भी कुछ किरदार अदा किया है या फिर नहीं? जी हाँ, भारत ने भी किया है। भारत भी प्रेशर बढ़ाता रहा है अमेरिका के ऊपर। उसने कहा है, बार बार कहा है कि देखें ये मेरा पड़ोसी मुल्क है, कभी भी नेबर के अंदर अगर दंगा फसाद होगा ना तो आपका हमसाया कभी भी खुशी से नहीं रह सकेगा, वहाँ तक ज़रूर आग फैलेगी। यही वजह है कि भारत ने मुसलसल और लगातार प्रेशर बढ़ाए रखा अमेरिका के ऊपर कि आप इस तरह जोर ना डालें कि कभी यहाँ भी वही हिसाब हो जाए कि चाइना के पक्ष में चला जाए ये बांग्लादेश। और वो जा भी सकता है क्योंकि चाइना ने बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है बांग्लादेश में और उनके साथ ताल्लुकात भी उनके अच्छे हैं। खैर, बड़ी अच्छी वीडियो है व्यूअर्स, आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।